पारसुरामेश्वर मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर नगर में स्थित भारतीय मंदिर वास्तु इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन स्मारक है। जब हम भारत की नागर मंदिर परंपरा की चर्चा करते हैं, तो ये मंदिर उसका सबसे प्रारंभिक और जीवित उदाहरण माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला के विकास की प्रारंभिक चेतना को दर्शाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, उस समय जब ओडिशा पर शैलोद्भव वंश का शासन था। ये काल गुप्तोत्तर युग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें क्षेत्रीय वास्तु शैलियों ने स्वतंत्र रूप से आकार लेना प्रारंभ किया। पारसुरामेश्वर मंदिर उसी संक्रमणकालीन अवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां से कलिंग वास्तुकला की विशिष्ट पहचान उभरती है। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर रेखा देउल शैली का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत करता है। मंदिर का विमान अपेक्षाकृत छोटा, सीधा और संतुलित है, जो बाद के भव्य कलिंग मंदिरों की आधारशिला बनता है। शिखर पर आमलक और कलश का प्रारंभिक विकास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस मंदिर में जगमोहन का अभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि बाद के काल में यही तत्व कलिंग शैली का अनिवार्य अंग बन जाता है। इस कारण पारसुरामेश्वर मंदिर को कलिंग वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है। मंदिर की बाहरी भित्तियों पर उत्कीर्ण मूर्तिकला इसे केवल शैव मंदिर नहीं रहने देती, बल्कि तांत्रिक शैववाद का एक दृश्य ग्रंथ बना देती है। यहाँ पशुपत शैव संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश की प्रतिमा मिलती है, जो शैव दर्शन की दार्शनिक गहराई को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त सप्तमातृकाओं की उपस्थिति शक्ति उपासना और तांत्रिक परंपरा की ओर संकेत करती है। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा पुरुष और प्रकृति के दार्शनिक संतुलन को अभिव्यक्त करती है, जो भारतीय ब्रह्मांडीय चिंतन का मूल तत्व है। पारसुरामेश्वर मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थल नहीं था, बल्कि यह शैव सन्यासियों, तांत्रिक साधना और मौखिक ज्ञान परंपरा का एक सक्रिय केंद्र भी रहा। मंदिर का नाम स्वयं भगवान शिव के उग्र और तपस्वी स्वरूप को प्रकट करता है। विद्वानों के अनुसार इसकी संरचना तांत्रिक मंडल अवधारणा से भी जुड़ी हुई है, जो इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक स्थल बनाती है। निष्कर्षतः पारसुरामेश्वर मंदिर भारतीय मंदिर वास्तु इतिहास का मूल आधार है। यदि ये मंदिर न होता, तो कलिंग शैली का विकास और उसकी समझ अधूरी रह जाती। ये मंदिर पत्थर में उत्कीर्ण एक जीवित शोध प्रबंध है, जो हमें भारतीय सभ्यता की प्रारंभिक रचनात्मक चेतना से सीधे जोड़ता है।